हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो एक बिगिनर्स टाइप वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो अब अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। बट उससे पहले, क्योंकि आप लोग मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए कुछ अच्छी अच्छी बुक सजेस्ट कीजिए, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे दो बुक्स है। एक बुक है एंशिएंट और मिडीवियल इंडिया की, और दूसरी बुक है सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स हम लोग को मिल जाती है बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में, लेकिन जब बात आती है एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवियल हिस्ट्री की, तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के, वो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं कि कौन सी बुक पढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी बुक एंशिएंट और मिडीवियल हिस्ट्री की है नहीं मार्केट में। ठीक है, तो बट ये बुक जो है, इसमें क्या है ना, इन बुक्स का नाम ही है 35 लैंडमार्क हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड 35 लैंडमार्क सोशल डेवलपमेंट। स्पेसिफिकली ये जो एंशिएंट और मिडीवियल इंडिया की बुक है, इसमें क्या है ना कि 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर किए गए हैं एंशिएंट और मिडीवियल इंडिया के, जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो बदला। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री कभी कभी पढ़ने में बोरिंग हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती है जिसमें अननेसेसरी चीज भी दी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीडी महाजन की बुक पढ़ी है, तो उसमें क्या है ना, वो इतनी मोटी बुक है, उसमें अननेसेसरी चीज भी दी हुई है। मैंने पहले भी उसका रिव्यू किया हुआ है कि गौतम बुद्ध के क्या क्या संवाद किसके साथ थे, तो काफी लेंदी है वो बुक। लेकिन इस बुक में क्या है ना कि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के और मिडीवियल हिस्ट्री को, उसको ही इसमें कवर किया गया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से। आप लोग देख सकते हैं इस बुक में हर चैप्टर को हेडिंग्स के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिससे पढ़ने में बिल्कुल भी बोरिंग भी नहीं लगता है, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कवर की गई हैं। प्लस इसमें आपको माइंड मैप्स भी दिए गए हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट और मिडीवियल इंडिया कवर करने के लिए ये वाली बुक बहुत अच्छी है। एंड बाय द वे बोथ ऑफ दीज बुक्स आर बाय दिशा पब्लिकेशन। और जो दूसरी बुक है वो है सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये जो सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक है, इसमें क्या है ना, जितने भी सोशल इश्यूज है जैसे डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, उन सब 35 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज है उनको इसमें कवर किया गया है। ठीक है, और ना ही सिर्फ कवर किया गया है, इसमें क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटस ऑफ वुमेन का इसमें एक चैप्टर है। तो पहले स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा था एंशिएंट टाइम में, कैसे कैसे डिटोरिएट होना स्टार्ट हुआ, फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए उसको, जो वुमेन का स्टेटस है उसको अपलिफ्ट करने के लिए। उसके बाद उसका पूरा ओवरव्यू दिया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, और अब वे फॉरवर्ड भी दिया गया है कि अब हमें क्या करना चाहिए आगे। मतलब कि पूरी हिस्ट्री दी गई है, और अब ये भी दिया गया है कि फ्यूचर में हमें क्या क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस बुक में भी 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोशल इश्यूज है उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया। और इन दोनों ही बुक्स में यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, मिडीवियल इंडिया से रिलेटेड, उन सबको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बाय द वे ये दोनों जो बुक्स हैं ये मैंने एक कॉम्बो में से मंगाई है। एक्चुअली ये 8 बुक्स का कॉम्बो आता है, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी आपको ये बुक मिलेंगे। इन केस आपको अगर ये बुक्स परचेज करनी है या फिर इनमें से कोई भी बुक आपको परचेज करनी है, सो ऑल द लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप लोग अब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक बिगिनर है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एनसीईआरटी से। ठीक है, डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने देखा है कि सब लोग बोलते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ो और 8 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल आपने स्कूल में कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा है, और आपको लगता है कि आपके बेस स्ट्रांग है उसमें, तो उसकी आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई सब्जेक्ट में अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, या फिर आपने स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा या ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उसकी एनसीईआरटी पढ़नी आपको जरूरी है। ठीक है, और जब आप एनसीईआरटी पढ़ ले, सो यू कैन स्विच टू स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपको हैबिट डालनी है एक न्यूज़पेपर पढ़ने की, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो। स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा और चीजें समझने में भी डिफिकल्टी होगी, बट ओके, लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है कि कहाँ से कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट उनको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि शुरू में जब आप देखेंगे यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के पेपर, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और ये सभी के साथ होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।